जी बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास 3 जिसमें ये पूछा गया है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है और एक आ गया कि किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है कि जब कंप्लीट स्क्वायर होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। और कौन सा केस है जिसमें रूट्स रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0। तो हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जो वैल्यू आएगी डिस्क्रिमिनेंट वाली के की फॉर्म में, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया जी। तो लिखेंगे कि हमने फाइंड करना है, लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। पेज नंबर आपको रिमाइंड करा देते हैं, पेज नंबर है जी 22। अच्छा जी, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, राइट साइड पे हम सपोज करेंगे कि अब मौजूद है 0। जब हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के स्क्वायर। बी हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू के प्लस 1। एंड सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, बी आपके पास क्या है, 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है के स्क्वायर और सी हमारे पास है 4। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे फार्मूला कौन सा बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 16 और साथ क्या आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक हो गया जी। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 इंटू, फार्मूला हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, पहले का स्क्वायर, पहला क्या है के, जब दूसरे का स्क्वायर वो 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड एलिमेंट, 2 के इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 2 के, और साथ क्या लिखा हुआ है माइनस 16 के स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट 4 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 2 टाइम्स 8 के माइनस 16 के स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर। अरेंज करेंगे, इसके बाद के वाली टर्म होनी चाहिए प्लस 8 के प्लस 4। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर गिवन एक्सप्रेशन टू बी परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो लिखेंगे फॉर गिवन एक्सप्रेशन, कंडीशन है ये, टू बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जब हो कोई भी डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स क्या होते हैं रियल। तो रियल और कौन से केस में होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस कंडीशन से आ सकती है, जब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है जी, के की फॉर्म में माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये, तो वो दिस शुड बी इक्वल टू 0, के की फॉर्म में हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 के माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा। अब थोड़ी सी एक्सप्रेशन ईजी हो गई है, जो फैक्टराइजेशन में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। माइनस 4 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये है जी 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4, 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 0 ओवर माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, माइनस 1 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 2 के, साइन सेम है तो क्या करते हैं छोटी में ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो लिखेंगे माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 2 के, दोनों के साइन सेम है, छोटे में जमा करेंगे, माइनस 2 से छोटा क्या है माइनस 3 प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए जी इसके। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ गया, माइनस 3 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा माइनस 3 के स्क्वायर। ठीक है जी। तो फैक्टर्स एक दफ़ा वैसे बना दिए, लेकिन अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आप इसको ज़ुबानी कर सकें। ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 के, अंदर क्या आ जाएगा के माइनस 1, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 1, अंदर क्या आ जाएगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, के माइनस 1 क्या बच गया 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में। दिस इंप्लाइज दैट इधर के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या था
3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 प्लस 1, k इज इक्वल टू 1, और 3k इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा -1, और k इज इक्वल टू -1 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड -1/3। तो अगर k की वैल्यू 1 या -1/3 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी जाए तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। तो जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिए हरिया। नोट कर लीजिएगा जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके 3 पार्ट्स हैं और वो रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेंट की थर्ड कंडीशन से। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता था तो रूट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। ठीक है जी, वो कंडीशन आपको तैयार होनी चाहिए तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, मसला नहीं है। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं जी, 2k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ज़रा सवाल समझिएगा। पहले उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ केस ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। उसने कह दिया है, हमें ये कंडीशन दे दी है कि जो रूट्स हैं, ये 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 पार्ट हैं, इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कौन से केस में होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने क्या क्या कहानी करनी है यहाँ पे, हमने इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। जो भी डिस्क्रिमिनेंट के की फॉर्म में आया करेगा हमने इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट इन जो रूट्स के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो आपस में इक्वल हैं। तो वही की केस में इक्वल होता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है तीनों में, मतलब कि हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आ गई है 2k -1, बी की वैल्यू देख सकते हैं क्या है 3k, एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया जी। लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है जी, b स्क्वायर -4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू b क्या है 3k का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास क्या था 2k -1 इंटू सी क्या है 3। ठीक हो गया जी। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 3k स्क्वायर क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर, -4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 टाइम्स 12 इंटू 2k -1। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 9k स्क्वायर -12 इंटू 2 के आंसर क्या आ जाएगा -24k, माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम्स 12। ठीक हो गया जी। अब आपने कंडीशन जो उसने हमारे पास दी थी कि अगर इन इक्वेशंस के जो रूट्स वो आपस में इक्वल हों, तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन और इक्वल, उसने हमें दे दी थी कंडीशन। और इक्वल किस कंडीशन में होते थे, कब होते थे, तीसरा केस था जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता था 0 के इक्वल होता था। ठीक है जी। Therefore डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। दिस इम्प्लाइज दैट आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया वैसे 9k स्क्वायर -24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, हमने इक्वल टू 0 रख लिया अपना डिस्क्रिमिनेंट। अब इस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3k स्क्वायर -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 को इधर ले जाइए, इसके भी फैक्टर्स बन सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा वैल्यूज बड़ी होंगी और टेबल आपको पहले ही बहुत ज़्यादा आते हैं। -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 3k स्क्वायर -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पर 3 आंसर क्या आ जाएगा 0। अब फैक्टराइजेशन कर ले 4 3 टाइम्स आंसर क्या आ जाएगा 12k स्क्वायर और नीचे क्या है -8k।
साइन डिफरेंट है, क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से सेपरेट करेंगे। बड़ा क्या है, -8 से -7 -1 नहीं, -6 -2 फैक्टर्स बन गए, -6 -2 -8 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम्स 12। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं -6 एंड -2। ओके, देखेंगे बिल्कुल जो पिछला सवाल था उसकी तरह इसका भी प्रोसीजर। अगले जो दो पार्ट्स है वो भी बिल्कुल सेम सीन है। 3k² क्या फैक्टर्स बने थे, -6 के -2 के, आखिर में क्या है +4 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया यहाँ से, 3 के अंदर क्या रह जाएगा k -2, यहाँ से कॉमन लीजिए -2 अंदर क्या आ जाएगा k +-2 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, k -2 क्या बच गया 3k -2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट इधर x -2 इज इक्वल टू 0 और 3k -2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 + 2, k इज इक्वल टू 2 और 3k इज इक्वल टू 2 -2 इधर आगे +2 और k इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, k इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया जी। तो सवाल ये था कि उसने कह दिया 3 इक्वेशंस गिवन है, उनका रूट्स इक्वल है। हमने कहा कि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि ये कंडीशन है। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया इक्वल टू 0 रखा, की वैल्यूज निकालनी। सब जो क्वेश्चन है इसके दो ही पार्ट रहते हैं, उनमें सेम सीन होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हरी आप। चलो जी, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट लिखते हैं हम। कहानी सारी सेम है। डिस्क्रिप उसने कहा है कि तीनों जो पार्ट्स उसमें रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होते हैं कि केस में जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, तो हमने इक्वल टू 0 पुट करना है और वैल्यूज निकालनी नहीं है। कहानी खत्म हो गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, पार्ट 2। कह दिया उसने x² + 2 इंटू k + 2 इंटू x प्लस 3k + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऊपर सेम है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, दिस ये वाली इक्वेशंस की बात करें, अगर इसके रूट्स इक्वल हो तो हम के की वैल्यू फाइंड हमने करनी है। रूट्स इक्वल होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बाबा, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू क्या आ गई है 1, बी हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू k + 2 एंड c इज इक्वल टू 3k + 4। ठीक हो गया जी। अब आप लिखिए, हम जानते हैं कि वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बाबा, b² - 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, b हमारे पास क्या है 2 इंटू k + 2 होल स्क्वायर, ध्यान से करिएगा स्टेप, -4 इंटू a हमारे पास है 1 और c क्या है 3k + 4। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये हो गया जी k + 2 होल स्क्वायर। एक स्टेप में कोशिश किया करें कि ना करें, गलती का चांस कम हो जाता है। 4 1 टाइम्स 4 इंटू 3k + 4। ठीक है, आसान अल्फाज में माचा नहीं बनना आप लोगों ने। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4 इंटू, देखें जी a + b होल स्क्वायर, a क्या है k क्या होता है पहले का स्क्वायर, दूसरा क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 4, + 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, k इंटू 2 आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 4k, माइनस मल्टीप्लाई करें 4 3 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 12k, माइनस प्लस माइनस 4 4 टाइम्स 16। ठीक हो गया बाबा। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4k² + 4 4 टाइम्स 16 प्लस 4 4 टाइम्स 16k माइनस 12k माइनस 16। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 4k² + 16k माइनस 12k, आंसर क्या आ जाएगा 4k, और ये 16 और -16 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, कॉमन में से यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 4k, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा k + 1।
ठीक हो गया जी, सिंप्लीफाई हम इसको कर रहे हैं। ये स्टेप ऐसे आप आगे जाके कर सकते हैं। कंडीशन लिखने के बाद लिखें सिंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बाबा, 4k इंटू k प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इधर 4k इज इक्वल टू 0 और या 4k इक्वल टू 0 है या k प्लस 1 इक्वल टू 0 है। k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो गया डिवाइड, k इज इक्वल टू 0 पर आंसर क्या आता है 0 और k इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा -1 और k इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया जी। तो अगर k की ये वैल्यूज 0 और -1 इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कि इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, सवाल समझा करें। सेकंड पार्ट था ये, इसके बाद थर्ड पार्ट रह गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हरी आप चलें जी, नोट कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट है, देखते हैं क्या कहता है उसमें। क्या कहता है, यही कहेगा उसने तीनों के लिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि रूट्स तीनों इक्वेशंस के इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, वही कहानी है। ठीक है जी, तो लिखेंगे तीसरा पार्ट है क्या है जी, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही है, बिल्कुल यही है। अच्छा जी, अब उसने जो स्टेटमेंट है वो तो सेम रखी हुई है, तो हमने क्या करना है, सेम वो जो कहानी है उसको रिपीट कर देना है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है जी, क्योंकि रूट्स इक्वल है। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 3k प्लस 2, बी इज इक्वल टू -5 इंटू k प्लस 1 एंड सी इज इक्वल टू 2k प्लस 3। देखें जी, हम जानते हैं कि वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू, b आपके पास क्या है -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या था 3k प्लस 2 और c क्या था 2k प्लस 3। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 3k इंटू 2k, पहले 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 को, 3k इंटू 2 के आंसर क्या आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6k इंटू k स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, साथ क्या आ जाएगा k। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 4k प्लस 2 3 टाइम्स 6। ठीक हो गया जी। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 25 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर है। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, क्या लगेगा, पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर जमा 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, 2 इंटू के इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा 2k। अब -4 का भी बाहर ही रखें, अंदर क्या आ जाएगा 6k स्क्वायर, 9 और 4 कितने हो जाएगा 13k, 6k स्क्वायर लिख दिया, 9 और 4 कितने हो गए 13, k प्लस क्या है 6 है। ठीक है जी, अब 4 को मल्टीप्लाई करिएगा अंदर, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 25 को मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 2 टाइम्स 50k -4, हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 6 4 टाइम्स 24 k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 4 टाइम्स 52k माइनस प्लस माइनस 6 4 टाइम्स 24। ठीक हो गया जी। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 1k स्क्वायर, 50k माइनस 52 के आंसर क्या आ जाएगा -2k और 25 माइनस 24 आंसर क्या आ जाएगा +1।
ठीक हो गया जी, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट बच गया। अब आप लिखिए सिंस रूट्स, जो कंडीशन आपके पास गिवन थे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, क्योंकि रूट्स इक्वल जब हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, या 0 जब होता है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स क्या होता है इक्वल, दोनों तरह से कह सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट क्या है, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। जरा देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, के का, एक इसका स्क्वायर है 1 का। फार्मूला कंप्लीट करें, माइनस यहाँ पे प्लस रखें जी, प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है के, सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है 1, ठीक है जी, माइनस रखें यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 0। वो माइनस अगर आप यहाँ पे रखते हैं एक स्टेप आप करके माइनस प्लस माइनस इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव साइन है तो आपको पता है कि फार्मूला किसका बनेगा, नेगेटिव का, ठीक हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए जब लिखा हो तो ये हमारे पास किसका इक्वल होता है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है के को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, फार्मूला कंप्लीट करके कर लें, या आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आपको अब कहानी सारी पता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, एक दो स्टेप्स आपके पास यहाँ पे स्किप हो सकते हैं। अब के माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आप लिखिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी हैव के माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, अंडर द रूट 0 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0 प्लस 1, के इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी जी कहानी, जिसमें हमारे पास तीनों पार्ट्स में रूट्स के उसने कह दिया था कि इक्वल, आप फाइंड करें के की वैल्यू हमने रखा कि अगर रूट्स इक्वल हों किसी भी इक्वेशन के तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। हम जो भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया वो हमने होता है के की फॉर्म में उसको इक्वल टू 0 रखते हैं और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हम उसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि के की अगर ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो फिर उसके अगर हम रूट्स फाइंड करें तो वो रूट्स आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक हो गया जी। तो आखिरी पार्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मिलते हैं एक और नेक्स्ट पार्ट के साथ इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।